आज हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो है टोटल 8 सेक्शन है, 8 भाग है। पहले सेक्शन में हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे इसका। तो देखते हैं परिचय में क्या, कुछ संख्याओं के डिफिनीशन, परिभाषाएं हम लोग जानेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, वे संख्याएं जो गिनने या कह सकते हैं गणना करने की काम आती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वन टाइम्स रिपीट, वे संख्याएं जो गिनने और या गणना करने के काम आती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डाटा डाटा सो ऑन। प्रत्येक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थात प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल होता है। और सिंबल दिया क्यों जाता है? सिंबल इसलिए दिया जाता है ताकि उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिख सके और जल्दी से उसको बता सके। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती ही होती हैं, साथ में एक अदर एलिमेंट, वो कौन सा है? जीरो। यानी जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक बार और, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डाटा सो ऑन। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं
जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर्स, ये क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो भी, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं साथ साथ जीरो भी, ये सब की सब यह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 +1 +2 +3 +4 +5 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर देख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। अब आगे देखते हैं, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। चौथा है परिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम अंश और हर, दैट मीन्स फ्रैक्शन, यदि अंश को मान ले p और हर को मान ले q, अर्थात जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तो वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। एक बार, जिन संख्याओं को अंश और हर अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सच एज, जैसे ये हो गया 2/3, 4/5, 9/2, साथ में ये देखिए 5, ये 5 भी परिमेय संख्याएं है। अब जैसे कि हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि 5 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो हर में कुछ है ही नहीं है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। इसके हर में भी है। इसके हर में हम डिवाइडेड अपॉन 1 कर सकते हैं। 1 करने से, 1 से भाग करने से 5 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसा किए क्यों? क्योंकि हर में कुछ वैल्यू दिखाई दे, यानी अंश में भी कुछ पद दिखाई दे और हर में भी दिखाई दे, इसलिए हम किए हैं। ये 4 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं इत्यादि। अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको जानिए। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
दैट मीन्स जिन संख्याओं को अगर हम अंश और हर के रूप में न लिख सकते हो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सच एज जैसे √2 है, √3 है, √5 है, अप टू डॉट सो ऑन। छठवां है अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो अपने आप से विभाजित होती हो और 1 से विभाजित होती हो, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में बोले तो वे संख्याएं जिनका केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ केवल 2 ही गुणनखंड होते हो, एक खुद और एक 1, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 है, अगर 3 का हम लोग फैक्टर करें तो 1 × 3 होगा। जैसे 5 है, 1 × 5 होगा। 7 है, 1 × 7 होगा। आगे 7वां है भाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से क्या होती है? डिविजिबल होती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सच एज जैसे 4 है, इसका अगर फैक्टर करें तो क्या होगा? 2 × 2 हम इसके आगे क्या कर सकते हैं? 1 भी कर सकते हैं। अगर आगे नहीं किए, अगर आप पहले ही कर देते 1 × 2 × 2, ये देखिए 6 है, 1 × 2 × 3 कर देंगे। ये देखिए 8 है, 2 × 2 × 2, इसी तरह बहुत हो जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। सातवां था, 8वां देखते हैं। 8वां है